हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है परमार्थ टैरो में और हम जानेंगे पर्सन ऑन योर माइंड की करंट थॉट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर हर महादेव। फर्स्ट इज 4 ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ लोटस and 3 of pentacles, your discs, and the magician. Okay. आपके पार्टनर करेंटली आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक है। चीज़ें आगे बढ़े, चीज़ें ग्रोथ की तरफ बढ़े, ठीक है। इम्प्रूवमेंट हो उनमें, कुछ अभी जो हालात चल रहे हैं वो बेहतर हो जाए। थोड़ा सा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो या किसी चीज़ से जो आप दोनों से रिलेटेड है एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ टाइम। बाकी आगे इससे क्लियर करेंगे। और वो करंटली बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, मतलब बहुत मनन चिंतन कर रहे हैं आपके बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में, हम दोनों के कनेक्शन के बारे में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपके कनेक्शन को कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो वापस से ग्रो करे, अच्छा हो, या आपके जो बिहेवियर है उनके प्रति वो थोड़ा चेंज हो जाए, ऐसी कुछ उनकी इंटेंशन है। कहीं ना कहीं वो अंदर से आपको चुन रहे हैं, ठीक है, चूज़ कर रहे हैं आपको, क्योंकि आप उनको एक होम वाली फीलिंग देते हैं, घर वाली, एक वो फीलिंग जो उन्हें बाहर कहीं पर भी नहीं मिलती, कुछ अलग, एक स्पेशल फीलिंग। और देखते हैं okay, we have 3 of cups and the hermit. okay. आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन आया है या थर्ड कोई भी चीज़ आई है, थर्ड आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, रिलेशन ले सकते हैं, कोई पर्सन, ठीक है, मतलब उनके रिलेटिव हो, फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, ठीक है। तो वो जो थर्ड चीज़ आप दोनों के बीच में है इस टाइम पर, वो उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके कनेक्शन में उसका क्या रोल है, उसके बारे में बहुत सारी रिविलेशंस उनको अकेले में बैठ के महसूस हो रही है। जब वो उस आपसे और उससे दोनों से अलग होकर अपने में बैठते हैं, अकेले में, शांति में, तब उनको चीज़ें रिवील हो रही हैं उस थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है। उस थर्ड पर्सन की चीज़ें बहुत सारी उनको समझ में आ रही हैं कि वो व्यक्ति जो है कैसे एक बड़ा रीज़न है उनके आप तक ना पहुंचने का, मतलब वो एक रुकावट की तौर पर उनकी लाइफ में है कि जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं आप तक आने में, ठीक है। मतलब वो चाहते हैं बट वो असहाय महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ दैट थर्ड रीज़न, ठीक है, जिसकी वजह से उनको अंदर ही अंदर बहुत ये चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है, पेनफुल लगती है, स्ट्रेसफुल लगती है, काफ़ी कुछ लगता है। और हो सकता है इस थर्ड पर्सन ने उनको बहुत तकलीफ भी दी हो, ठीक है। इस थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को थर्ड पर्सन के बारे में कुछ सच्चाई पता चली है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि कैसे वो उनकी आसपास एक ऐसी जंजीर सी बन के लिपटा हुआ है, लिपटी हुई है, जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। वो ऐसी कुछ एक बेड़िया बन के है। सो कैसे, ऐसे जैसे आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं कि ऐसी एक जंजीर, ऐसी एक बेड़िया जो कि एक पर्सन को कहीं ना कहीं है नहीं पर महसूस कराती है कि है, और वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही, ठीक है। जहाँ तक वो जाना चाहता है, जो वो करना चाहता है, वो करने नहीं दे रही, ठीक है। ऐसी एक लिमिटेशन, ऐसी एक बाउंड्रीज, ऐसी बेड़ियाँ, सो जो कि उनके लिए काफ़ी पेनफुल भी है, जो कि उनके लिए काफ़ी मतलब ऐसा है कि अनबियरेबल, असह्य,
ठीक है, वो ये चीज़ नहीं चाहते अपनी लाइफ में, बट वो है और उसको वो सहना पड़ेगा, उनको सहना पड़ेगा, ठीक है। बट नाउ एक अंदर से एक उनको आवाज़ आ रही है, एक स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं भाई, बहुत इनफ इज़ इनफ, बहुत हुआ ये जो भी है, ठीक है। तो स्पेशली अगर मैं कहूँ इस कार्ड से आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रही है अबाउट थर्ड पर्सन की वो कितना उनको परेशान, उससे परेशानी मिल रही है, ठीक है। ओके, वी हैव द जस्टिस। ये किसी से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है इट वुड बी द राइट डिसीजन टू बी मेड, राइट, कि एक डिस्टेंस मेंटेन करना, थोड़ा सा दूरी बना के रखना, थोड़ा सा इन्वॉल्व कम होना कुछ लोगों के साथ में। यस, मैं सोच रही थी कि क्या ये वो थर्ड पर्सन है, तो ये कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन के लिए मैसेज है, और ये बिग गैस है क्योंकि सन का कार्ड है। उस तरीके से कहीं ना कहीं एक जस्टिस आपके बीच में होगा कि वो इतना इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो इतना उसकी एनर्जी में इससे इन्फ्लुएंस भी नहीं होंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ मतलब किसी के इन्फ्लुएंस से आउट होकर, बाहर निकलकर, वो फ्री होकर, फ्री विल से कुछ देख पाएंगे, चीज़ों को कर पाएंगे। वो आप दोनों के बीच में चीज़ों को हील करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेना चाहते हैं, जिम्मेदारियाँ भी लेना चाहते हैं चीज़ों की, एक सही डिसीजन बनाना चाहते हैं सही टाइम पर, ठीक है, जिससे चीज़ें ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। और बहुत सोच समझ के एक डिसीजन ले रहे हैं अभी समय के साथ आगे बढ़ने का। अभी कुछ नहीं करना है, अभी आगे बढ़ना है बस, ठीक है। ये इनकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रही है कि तुम अभी समय के साथ आगे चलो, आगे बढ़ो। वी हैव 7 of Pentacles and 8 of Swords. ओके, सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। आपका कनेक्शन ग्रो करता, अच्छा खासा ग्रो करता, नहीं ग्रो किया, क्यों? क्योंकि कोई थर्ड पर्सन था जो इसे बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा था, ठीक है। एक थर्ड पर्सन था जो आपके पार्टनर की को बार बार नेगेटिविटी मतलब डाल देता था टाइम टू टाइम, जिससे कि उनको वो कर नहीं पाए वो चीज़ जो उनको करनी चाहिए थी इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए, ठीक है, इस कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। सही टाइम पे सही चीज़ एज एन इनपुट नहीं डाल। यस, उस पार्टनर ने, उस पर्सन ने आपके पार्टनर को बहुत इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, उनकी एनर्जीज़ को, उन्हें बहुत मैनिपुलेट करना, जिससे वो अपनी फ्री विल की, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पाए और वो वैसी चीज़ें नहीं कर पाए जिससे आपका कनेक्शन बढ़ता। तो आज जो हालत है उसकी कहीं ना कहीं जड़ वो व्यक्ति है, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ें ना होती तो आज आप दोनों एक साथ होते, कहीं ना कहीं आप दोनों एक स्टेबल कनेक्शन, एक लॉयल कनेक्शन को इंजॉय कर रहे होते, कहीं ना कहीं लाइफ टाइम तक आप दोनों इसका फ्यूचर देख रहे होते, ठीक है। बट आज जो एक डिस्टेंस बना है बिकॉज ऑफ दैट सीक्रेट मैनिपुलेशंस, वो एक सीक्रेट जो चीज़ें दोनों आपके और आपके पार्टनर के थर्ड पर्सन के साथ में जो सीक्रेट कन्वर्सेशन, जो सीक्रेट जो भी मैनिपुलेशंस रही हैं, जो झूठ रहे हैं, जो भ्रम उन्होंने आपके पार्टनर को किया है, भ्रमित किया है, वो सब चीज़ें एक उसका रूट कॉज है कि ये चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाई, ठीक है। हर महादेव। Okay, we have the stack. अब ये चाहते हैं आप ये कनेक्शन को ग्रो करना, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि जो भी हो इन्हें कनेक्शन ग्रो करना है, इन्हें चीज़ों को, हालातों को ठीक करना है आप दोनों के बीच में, ठीक है। हाँ, बल्कि ये अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर चुके हैं आप दोनों की चीज़ों को ठीक करने के लिए, बट ये सोचते हैं अगर कुछ अलग ट्राई करना पड़े, अगर कुछ नया ट्राई करना पड़े, इसके लिए थोड़ा समय लगे, थोड़ा और काम करना पड़े, तो दे विल ट्राई मोर। बट उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी किया है, ठीक है, आपके कनेक्शन को ग्रो करने के लिए। छोटे छोटे हिंट्स या कोई भी चीज़, कुछ ना कुछ उन्होंने किया है आपके कनेक्शन में, ठीक है। और इन्हें लगता है आज भी अगर आपको ये एक्सप्रेस कर दे, सॉरी बोल दे या एक्सप्रेस कर दे, तो भी आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट ये फिर भी आप दोनों के कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं कहीं ना कहीं।
Okay, we have one card. Six of Vessels. इन्हें लगता है कुछ चीज़ों में, मतलब कुछ कनेक्शंस, खासकर वो कनेक्शंस जो काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेगेटिवली आप दोनों के कनेक्शन को डिस्ट्रॉय होने में, या इसको मतलब डिस्ट्रॉय एक सही वर्ड रहेगा आप दोनों के बीच में, जो मतलब बनने नहीं देना चाहते, जो इनको जो आप दोनों के बीच की कनेक्शन को, कॉर्ड को, बॉन्ड को तोड़वाना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। अगर ये बेसिकली किसी पर्सन की बात है तो ठीक है। और अगर आप किसी फैमिली मैटर से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप इसे एज मतलब लव रिलेशनशिप को ना देखकर एज अ फैमिली रिलेशनशिप ही देखें, ठीक है। थोड़े लव वाले जो मैसेजेस हैं उनको आप काट दें और उससे अपने अकॉर्डिंग देख लें, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसे मैनेज करिएगा, ठीक है। बट मोस्टली मैं यहाँ पे लव रिलेशनशिप के बारे में मोस्टली मैं बात कर रही हूँ, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, इतना मेरी तरफ सबसे एक उसे क्या कहूँ मैं, रिक्वेस्ट है। नाउ आपके पार्टनर उन व्यक्तियों से जो इनका माइंड को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उनसे थोड़ा गैप ले रहे हैं, ठीक है। उन थर्ड जो भी पर्सन है, पार्टीज हैं, उनसे थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मतलब उनको रियलाइज कराएं, चाहे नहीं कराएं, अपने में उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं भाई, ठीक है। अपने में उनसे थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व ना करना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना देना, ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना होना, एक कॉर्ड कट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और उनको लगता है ये बिल्कुल ठीक डिसीजन रहेगा, बिल्कुल राइट डिसीजन रहेगा आप दोनों के बीच की चीज़ों को के लिए, ठीक है। ये आपके प्रति भी उनके तरफ से एक वफादारी होगी कि भाई ऐसा कर रहे हैं वो, ठीक है, आपके लिए कम से कम एक न्याय कर रहे हैं कि हाँ अब मैं ज़्यादा इसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ज़्यादा इसे इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। एंड इस तरीके से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच की चीज़ें जो पुरानी हो गई हैं, पास्ट की हो गई हैं, डिस्टेंस बन गया है, वो रियूनियन में चेंज हो जाएगा, चीज़ें फिर से शायद रिवाइव कर जाएं। इनको एक इनर कॉल आती है कि ये बिल्कुल ठीक डिसीजन रहेगा, उस व्यक्ति से थोड़ा सा तुम कट आउट हो जाओ, मतलब थोड़ा सा तुम कम इन्वॉल्व करो उसे, इनको ये इनर वॉइस आती है। तो ये वो चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन करें, जो पास में उन्होंने गलती करी वो रिपीट ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लेवल पे भ्रमित करता है, मैनिपुलेट करता है या करती है, ठीक है। अगर वो आपके पार्टनर से बात करे तो वो इनको इन्फ्लुएंस करती है नेगेटिवली, ऐसे कि वो जो सोच रहे हैं, वो जो क्लैरिटी ले रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाए और क्लियर ना हो पाए और इनकी बात मानकर चीज़ें मतलब लेट गो कर दें, या चीज़ें जो है एक्सेप्ट कर लें या रहने दें। तो एक कहीं ना कहीं गाइडेंस इनको मिल रही है, भगवान की गाइडेंस, भगवान की प्रेरणा से ये गाइडेंस इनको मिल रही है कि कम करो, इनको इन्वॉल्व कम करो। आज बेसिकली आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो थर्ड पर्सन के बारे में रिविलेशन ज़्यादा हो रही है इनको, कि भाई गड़बड़ का जो काम है ना सारा थर्ड पर्सन का ही है। कमाल की बात है, क्योंकि हो सकता है इस थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर जितना विश्वास करे थे इस पर, उतना विश्वास तोड़ा हो, या हाँ एक तरीके से छला हो इनको, या इनको समझ में आ गया हो कि इसकी इंटेंशन ना बहुत स्वार्थ भरी है मेरे प्रति, निस्वार्थ नहीं है, ठीक है। ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है व्यक्ति, अपने बारे में सोच के सब कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ इनको पता चल गया है, महसूस हो गया उस व्यक्ति के बारे में। और ये भी इसलिए हुआ है क्योंकि भगवान सब कुछ कर रहे हैं। ओके, वी हैव 2 cards and I'll take both. भाई कैसे रख दूं इसको, यहाँ पे एंड यहाँ पे। सो आज जो आप दोनों की सिचुएशन अटकी हुई है, एक हैंग मोड पे है, एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है, या जिनकी फिर भी बात होती हो फिर भी एक दूरी बनी हुई है, उसका रीजन आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं थर्ड पर्सन है, ठीक है। मतलब आज कुल मिला के इनकी नैया थर्ड पर्सन पर अटक गई है। अगर मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर को थर्ड पर्सन की रियलिटी चेक मिल गया है एक तरीके से, ठीक है। एक फीलिंग आ गई है कि बेटा रायते में नहीं, दाल में काला तुम ही थे, ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा एग्जाम्पल है। बिल्कुल दाल में जो काला लग रहा था वो तुम ही कर रहे थे, ठीक है, कोई और बाहर का व्यक्ति नहीं था, तुम ही थे जो इन्वॉल्व होके, जो इतना मित्र बन के, जो इतना
विश्वासी बनकर जिसने विश्वासघात किया वो व्यक्ति तुम ही थे, हमको समझ में आ गया है। तो आपके पार्टनर को भी उस थर्ड व्यक्ति के बारे में कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ गई है। बड़ा बड़ा ही टाइम लिया उन्होंने समझने में, ठीक है। बड़ी बाल खुजाए, अपने सिर खुजाया अपना, बाल कौन खुजाता है, सिर ही खुजाया अपना। एंड उसके बाद में इनको ये रिवील हुआ कि थर्ड पर्सन नहीं, सारा जमाल घोटा मिला है आप दोनों के बीच में। क्योंकि जानता था कि आप, थर्ड पर्सन जानता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आप कितने मायने रखते हो, और आपके आने से उसकी वैल्यू कितनी डाउन हो जाएगी, कितनी नीचे चली जाएगी, ठीक है। जिनकी लाइफ में, ये बेसिकली मुझे लग रहा है आज वो रीडिंग निकल के आई है जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, मतलब आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी है, ठीक है। ये उनकी रीडिंग है बेसिकली। अब ये मत कहना कि इतनी रीडिंग सुनने के बाद लास्ट में आप ये बोल रहे हो, भाई जो एनर्जी डंप निकलेगी तभी बोलूँगी ना। फॉर श्योरिटी मैं ये बोलूँगी कि ये रीडिंग वही लोग सुनकर समझें जिनको पता है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पर्सन है, पर्सन स्पेसिफिकली, ठीक है। क्योंकि कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, अब इन्फ्लुएंस तो कोई पर्सन ही करेगा, तो वो व्यक्ति जानता है कि आपकी अहमियत क्या है आपके पार्टनर की लाइफ में। आप उनके लिए विश कम ट्रू हैं, आप विश फुलफिलमेंट हैं, आप सपनों की रानी राजा हैं उनके लिए। एंड उसकी तो मतलब क्या कहते हैं, विकेट गिर जाएगा उसका तो, अगर आपकी एंट्री हो जाएगी तो इसलिए उस व्यक्ति ने पहले ही आपके पार्टनर के माइंड से ऐसे खेला कि आप दोनों के बीच में चीज़ों को होने से रोक दिया। और जो कि आज उनको रियलाइज हो रहा है कि भाई तुम ही निकले काला सांप। ठीक है। सो आपके पार्टनर आपके साथ में एक लॉयल्टी के साथ में रहना चाहते हैं, ठीक है। यस, एक लाइफ पार्टनर के तरीके से, एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप विश्वास कर सके, ठीक है। जिसको लेके आपको कोई क्या कहते हैं उसको, शक ना रहे, वो ना रहे कि भाई मैं विश्वास करूं कि नहीं करूं, एक डर ना रहे। आप क्लियर कट बोले कि हाँ भाई बस ठीक है, मेरे को पता है, मुझे विश्वास है इस व्यक्ति पर, बात खत्म। तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं, और वो फॉर श्योर ये चाहते हैं कि आप कहीं भी ना जाएं और उनकी लाइफ में आ जाएं, ठीक है। वो आपको किसी को शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, और उनके बस की चले तो वो फटाफट से आके बोल दे कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें बस मेरी लाइफ में आना है, बात खत्म, ठीक है। सारी बात खत्म, बस इसको सुन लो, समझ लो, बात खत्म कर दो बस। सो बड़ी अच्छी बात है। तो आज तो आपके पार्टनर के माइंड में थर्ड पर्सन चल रहे हैं, ठीक है। वो जान पा रहे हैं कि थर्ड पर्सन का क्या रोल रहा है आप दोनों के बीच में, कैसे उसने चीज़ों को खराब किया, ग्रोथ होने से रोका, कैसे उसकी वजह से ये कनेक्शन एक डिस्टेंस में आया, चीज़ें खराब हुई, आपका बिहेवियर चेंज हुआ, ठीक है। तो कैसे उस व्यक्ति ने सब चीज़ें अटकाई, रोका, आपके पार्टनर को भी आप तक आने से रोका, भ्रमित किया। तो आज के डेट में आपके जो पर्सन है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं भगवान से, ठीक है। तो भाई ये है रीडिंग, और कुछ मैसेजेस ले लेना आपके पार्टनर की तरफ से, देखते हैं क्या निकल रहा है उनकी आत्मा से आपके लिए। भाई मैंने सोचा ना था इतनी डिफरेंट रीडिंग निकल के आएगी, कुछ अलग ही आ गया आज तो। भाई मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहूँगी, और आप भी भगवान को कॉन्ग्रेचुलेशंस भगवान को नहीं, मतलब भगवान को थैंक यू कहना, ग्रैटिट्यूड शो करना है ना, मंदिर में जाके, घर में भी, जिसका मन करे बूंदी का प्रसाद बांट देना भाई, हनुमान जी के भक्त, ठीक है। स्पेसिफिकली मेरे मुंह से निकला है। तो भगवान को फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, या बूंदी चढ़ाओ, ठीक है। जो चढ़ाने का मन करे वो चढ़ाओ, और धन्यवाद बोलो कि हाँ उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने उनके माइंड में उस थर्ड पर्सन के बारे में चीज़ें क्लियर करी, एक पिक्चर क्लियर करी। विश्वास कर रहे थे ना, करो करो, थर्ड काले नाग पर विश्वास करो। तुम्हें तुम्हें क्या, तुम्हें छोड़ो यार। हाँ, तुम्हें हम पे तो विश्वास नहीं है तो काले नाग पे विश्वास करो। अब जब वो नाग ढसेगा ना आगे,
पानी देने वाला कोई नहीं होगा, हैं? चलो अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। सो दे वांट टू से कि आई विल बी देयर व्हेन यू नीड मी। ये कह रहे हैं कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं रहूँगा तुम्हारे साथ, ठीक है? एक आवाज़ लगा और मैं हाजिर। और ये कह रहे हैं क्या तुम सच में खुश हो या बस दिखाती हो। सो इनको डाउट हो रहा है कि आप सच में खुश हो या आप शो ऑफ कर रहे हो, ठीक है? ओके सो क्या कहूँ, आपके ऊपर है। ओके अब ये कह रहे हैं एज अ फैन कि तुम्हें देखकर बस अच्छा लगता है, ठीक है? तो इनको देखकर अच्छा लगता है, भाई ज़िंदगी भर इनको दिखाते रहो, ठीक है? दिखाते रहो, इनको फ़ोटो डालते रहना अपनी, देखते रहो, बुढ़ापे तक तुम देखते ही रहो उनको, दूर दूर से देखते रहो। इनफ, तुम्हारी विश तो हम फुलफिल कर देंगे, हैं? ठीक है, फिर से मन करता है बस तुम्हें देखते जाऊं। ओके बर्थडे पर इनको एक फोटो फ्रेम अपनी गिफ्ट कर देना, ठीक है? बात खत्म। ये बस उसी को देख के देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, थर्ड पर्सन की बात सुनेंगे, उसको देखते रहेंगे, हो जाएगा, इनकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है? सो अब देख लेते हैं हम आपके लिए गाइडेंस। हर हर महादेव। तो चलो गेम बजा थर्ड पर्सन का है। मुझे पता नहीं क्यों खुशी हो रही है। ओके जो भी अगर ओके वी हैव चैंटिंग होली नेम्स एंड बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअल डिस्कशंस। सो गाइज क्लियर कट मैसेज है, भगवान का नाम जप करो और सत्संग करो या श्रवण करो, ठीक है? ऐसा करो, कभी कभी क्या करो ना, कोई चीज़ आपके पास, कोई ग्रंथ हो, उसका एक पेज अपने रूम में जहाँ पे भी आप बैठे हो, मंदिर का कोई स्थान है, वहाँ पे बैठ के उसको जोर से पढ़ो, बस इतना जोर से भी नहीं कि भैया हाँ हल्ला मचा रहा है ये तो। थोड़ा ऐसे कि हाँ आपको भी सुनाई दे और दो आदमी आ भी जाए तो उनको भी सुनाई दे जाए, ठीक है? ठीक है, तो ये है आपके मैसेजेस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।